हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सेमेस्टर 2 24-28 सेशन के एसी हिंदी के पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप इसका सिलेबस कैसे डाउनलोड करोगे और साथ ही इसका एमसीक्यू सेट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप एसी हिंदी का सिलेबस आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टैप करके डाउनलोड कर सकते हो कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आप सभी का आने वाला है। तो हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ नोट किया हुआ है एसी हिंदी यूजी सेमेस्टर 2 24-28 सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाव प्रकट करने का साधन, संकेतों की प्रणाली, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, लेखन कला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं, तो हमारा सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भाषा के मुख्य रूप कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भाषा के मुख्य रूप 3 तरह के होते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा यानी कि 3। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? मौखिक भाषा का प्रयोग किसमें होता है? पत्र लेखन, वार्तालाप, रिपोर्ट या निबंध? तो मौखिक भाषा का प्रयोग हम लोग वार्तालाप में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, उर्दू, देवनागरी या गुरुमुखी? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी भाषा का लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, इंडो आर्यन, चीनी या तुर्की? तो ये इंडो आर्यन से संबंधित है हिंदी भाषा, तो इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है? लिपि का अभाव, ध्वनियात्मक, कठिन व्याकरण, सीमित शब्द भंडार? तो हिंदी का प्रमुख विशेषता क्या है? ध्वनियात्मक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, प्रतिवेदन का अर्थ है आवेदन, विवरण प्रस्तुत करना, आदेश देना, सूचना छिपाना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रतिवेदन का मतलब होता है क्या? विवरण प्रस्तुत करना, यानी किसी के डिटेल के बारे में बात करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रतिवेदन की भाषा कैसी होनी चाहिए? अलंकारिक, भावुक, तथ्यात्मक, व्यंग्यात्मक? तो इसका होगा तथ्यात्मक। प्रतिवेदन की जो भाषा होती है वो तथ्यात्मक होती है, यानी कि प्रतिवेदन में तथ्य और स्पष्टता बहुत ही आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला, ज्ञापन का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिकायत दर्ज करने हेतु, कविता लिखने हेतु, कहानी हेतु, विज्ञापन हेतु? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ज्ञापन का उपयोग शिकायत दर्ज करने हेतु होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? संक्षेपण का अर्थ है विस्तार करना, अनुवाद करना, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, आलोचना करना? तो संक्षेपण का अर्थ है संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? पल्लवन का अर्थ है छोटा करना, विस्तार करना, सुधार करना या नकल करना? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न क्या कहता है? संक्षेपण में क्या आवश्यक है? अलंकार, उदाहरण, मुख्य भाव या संवाद? इसका ऑप्शन नंबर सी मुख्य भाव सबसे आवश्यक है संक्षेपण में। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1947, दूसरा 1950, 1965 या 1949? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 1949 में, और डेट कब रखा गया? 14 सितंबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? भाषा का सामाजिक पक्ष क्या है? व्यक्तिगत, सामूहिक, निजी, गुप्त? इसका होगा सामूहिक। भाषा का सामाजिक पक्ष क्या होता है? सामूहिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, ज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? शिष्ट एवं स्पष्ट, हास्यपूर्ण, काव्यात्मक, व्यंग्यात्मक? तो ज्ञापन की भाषा शिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, शिष्ट एवं स्पष्ट। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9? और हम स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ रहे आ रहे हैं कि कारक की संख्या 8 होती है। कौन कौन सा? एक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, विकरण कारक, संबोधन कारक। ये 7-8 तरह के कारक होते हैं जो हिंदी में सबसे मुख्य होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राम ने फल खाया में ने कौन सा कारक है? तो राम ने फल खाया मतलब राम के द्वारा फल खाया गया, तो ये होगा कर्ता। तो कर्ता यहाँ पर मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न क्या है, राम को बुलाओ में को कौन सा कारक है? तो को क्या होगा, किसी को बुलाया जा रहा है, जिसमें होगा कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, संधि का अर्थ है अलग करना, जोड़ना, हटाना, बदलना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, राम जोड़ आलय। तो राम जोड़ आलय, तो बीच में अ है और आलय का आ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आकार होगा, तो इसका डी नंबर हमारा सही होगा, राम आलय। अगला प्रश्न, समास का अर्थ है विस्तार, संक्षेप, मिलाना, बदलना। तो समास का अर्थ क्या होता है हमारा, संक्षेप करना, तो बी नंबर हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमें, राजपुत्र कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो 22 का हमारा तत्पुरुष समास सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, मुहावरा क्या है? साधारण वाक्य, विशेष अर्थ वाला वाक्यांश, कविता, कहानी। इसका होगा विशेष अर्थ वाला वाक्यांश, तो बी नंबर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, नाक काटना का अर्थ है नाक टूटना, बदनामी करना, चोट लगना या खून बहना। तो नाक काटना का अर्थ है बदनामी होना, तो बी नंबर में हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आंखों का तारा का अर्थ है सितारा, प्रिय व्यक्ति, रोशनी, सपना। तो आंखों का तारा का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर बी में हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, जल का परिवाची है पवन, अग्नि, नीर, धरा। तो जल का परिवाची शब्द क्या होता है, नीर, ऑप्शन नंबर सी हम टिक करेंगे। अगला क्या है, सूर्य के परिवाची है चंद्र, दिनकर, नव, तारा। तो सूर्य का परिवाची क्या होता है, दिनकर, ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है अमर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हूं वो किससे क्या कहते हैं, विद्वान, सर्वज्ञ, ज्ञानी या शिक्षक। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, घर का भेदी लंका ढाए मुहावरे का अर्थ है क्या? घर बनाना, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, घर जलाना या लंका जलाना। तो होता है अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, घर का भेदी लंका ढाए, बी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, कमल का पर्यायवाची शब्द है क्या? पंकज, पत्थर, पवन या पुष्प। तो पंकज इसका क्या होगा, ए नंबर पंकज, तो कमल का पंकज लिखेंगे। अगला प्रश्न, करण कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से, ऑप्शन नंबर सी में हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो उसका क्या होगा, में, का, की, के, को या से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी का, की, के, ये हमारा सही है। अगला प्रश्न, देवालय कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो देवालय हमारा तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिन रात कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दिन रात हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, गजानन कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो गजानन हमारा बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है दुख, विद्यालय, रामालय, महात्मा। तो इसमें सही क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए दुख, तो दुख में टिक करेंगे। अगला प्रश्न, पुस्तकालय कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो पुस्तकालय हमारा तत्पुरुष समास है, तो बी नंबर में हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई करना, प्रयास करना, भागना या गिरना। तो हाथ पैर मारने का होता है प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अन्य का परिवाची है भोजन, जल, वायु, अग्नि। अन्य का क्या कहते हैं, भोजन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द है वाचाल, मितभाषी, वक्ता, मौन। तो जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, को, का, में। तो इसका भी से होता है, लेकिन ये अलग होने के संबंध में होता है। तो यहाँ पर से, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे,
तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने के संबंध में आदान कारक का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अधिकरण कारक का चिन्ह है से, को, में, का। अधिकरण का क्या होता है, में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो विद्यार्थी हमारा तत्पुरुष समास होता है, तो विद्यार्थी के लिए हम बी नंबर टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, नीलकंठ कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि, कर्मधार। तो नीलकंठ हमारा बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे। 47 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें, आकाश के पर्यायवाची है पृथ्वी, गगन, जल, सूर्य। आकाश का पर्यायवाची हमारा क्या होगा, गगन। तो बी नंबर में हम टिक करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, आशा रहित के लिए एक शब्द है, निराश, आशावान, प्रसन्न, दुखी। आशा रहित को हम लोग क्या कहते हैं, आशा रहित का मतलब होता है निराश। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। का अर्थ क्या है, दूध पीना, सावधान रहना, डरना या बीमार होना। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही आपका, सावधान रहना। अगला प्रश्न जो सबसे आखिर में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में कहा था हिंदी दिवस 1949 में लागू किया गया था, अब वो डेट कब था, 14 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जितने फ्रेंड्स और ग्रुप में हैं, सब में शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे की वीडियोस को कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि आगे मैं आपके सेमेस्टर के लिए कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले आए। और साथ ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए SKM UK आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए अपने सेमेस्टर के वाइज में या फिर कोई भी सेशन के लिए, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट भी पूछ सकते हो, मैं हर किसी का आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू।